Hello everyone, I welcome you all once again to my YouTube channel Easy English. So I have come again with a new video with a writing skill topic. तो टॉपिक है न्यूज रिपोर्ट और जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे रिगार्डिंग दिस आज सब क्लियर होने वाले हैं. सो बच्चा पार्टी इज रेडी फॉर दिस वीडियो. डिस्कस करते हैं. टॉपिक आता है 5 मार्क्स के लिए इन राइटिंग स्किल सेक्शन. तो रिपोर्ट दो टाइप के होते हैं. एक स्कूल रिपोर्ट हो सकता है ऑन एनी फंक्शन विच यू सेलिब्रेटेड इन अ स्कूल, और एक होता है न्यूज रिपोर्ट जहाँ पे आपको एक हेडलाइन दी होती है और उसे डेवलप करना होता है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. जैसे कि वहां पे हेडलाइन हो सकती है, देन डेट लाइन, आगे होता है इंट्रो, देन कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, कंक्लूजन. ये सब चीजें आपने सुनी होंगी, शायद स्कूल में पढ़ी भी होगी, बट माइंड में फिट नहीं बैठ रहा है. डोंट वरी, स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा विद अ क्वेश्चन. करना क्या है, फिर से फटाफट आपको एक बोलता हूँ कि जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन बटन, क्योंकि आगे आपको अलग अलग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो चलो बढ़ते हैं. व्हाट एग्जैक्टली न्यूज रिपोर्ट इज, पहले समझ लेते हैं कि न्यूज रिपोर्ट क्या होता है और व्हाट एग्जैक्टली द डिफिकल्ट थिंग्स अबाउट इट, वो भी डिस्कस करते हैं. सो अ न्यूज रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट इंसिडेंट दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. ऐसे एक पर्टिकुलर इवेंट, ऐसा एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, कोई एक घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है जो ऑलरेडी हो चुका है और उसे हमें डिस्क्राइब करना इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, इस न्यूज रिपोर्ट. आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर तो देखे ही होंगे, सेम वे वही है, बाकी कुछ नहीं. बट इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते कहाँ हो गाइस? नहीं पढ़ते हो. ओके, डोंट गिव योर ओपिनियन. आपको अवॉइड क्या करना है, देखो, डोंट गिव योर ओपिनियन एंड सजेशंस. आपको खुद के पर्सनल ओपिनियंस वहां पे अवॉइड करने हैं. अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो, और सबको चाहिए आई थिंक मार्क्स. ओके, सो अवॉइड योर ओपिनियंस ओवर देयर. न्यूज रिपोर्ट शुड बी इन 3 पैराग्राफ्स. यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, लाइक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ विथ ऑल द डिटेल्स, एंड देन कंक्लूजन. ये वहां पे होता है. आगे क्या है देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर राइटिंग न्यूज रिपोर्ट देख लेते हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज पास्ट टेंस, क्योंकि हम ऐसे इंसिडेंट को, ऐसे इवेंट को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं जो ऑलरेडी हो चुका है. सो अगर हम पास्ट के इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तो हमें यूज करने होंगे पास्ट स्ट्रक्चर्स लाइक सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बोथ विथ एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रक्चर्स. देख लेते हैं. यूज थर्ड पर्सन लाइक ही, शी, इट, दे. ये थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. यूज पैसिव वॉइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट पैसिव के स्ट्रक्चर अगर आपके वीक होंगे तो डोंट वरी, आगे हमें सब कुछ पढ़ना है, ग्रामर, एक्टिव, पैसिव एंड ऑल दैट. ऑलरेडी मैंने टेंसेस तो पढ़ लिए और अभी हम वेरी फास्ट, वेरी क्विक हम पैसिव भी पढ़ने वाले. डोंट वरी, सो स्टे विथ मी ऑल द टाइम, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो होंगे मैं इजी कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट इंग्लिश, ठीक है. तो ये टिप्स होंगे. देन मार्किंग स्कीम क्या होती है देख लेते हैं. व्हाट आर द मार्किंग स्कीम. टाइटल एंड बिगिनिंग. आपको टाइटल और बिगिनिंग जो होती है आपको उसके लिए होता है 1 मार्क. सो फॉर टाइटल एंड बिगिनिंग आपको मिल जाता है 1 मार्क यहाँ पे ही. देन योर वोकेबुलरी एंड ग्रामर. जो आप न्यूज रिपोर्ट में लिखते हो, जो ग्रामर, जैसे मैंने बोला कि पास्ट के स्ट्रक्चर्स यूज करने, पास्ट टेंसेस में लिखना है आपको रिपोर्ट. तो पास्ट के स्ट्रक्चर्स अगर आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट तो हैड विथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए. अगर आपको पैसिव का यूज करना है, सिंपल पास्ट पैसिव, तो वॉज विथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए. सो सिंपली ये याद रखना कि पास्ट के एक्टिव और पैसिव दोनों स्ट्रक्चर्स आपके स्ट्रांग हो, तो तब जाके आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा फॉर योर ग्रामर एंड वोकेबुलरी. यूज ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस. आप जब लिखते हो रिपोर्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस में, इट शुड गो इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. सो इसके लिए आपको होते हैं 2 मार्क्स, देखो, ओवरऑल रिपोर्ट की सीक्वेंस के लिए. एंड देन जो कंक्लूजन आपका होता है इट हैज 1 मार्क. सो ये हुआ आपका 5 मार्क्स का डिवाइडेशन, दैट इज मार्किंग स्कीम. आई होप कि समझ में आ रहा है, मजे ले रहे हो आप. डोंट वरी एंड स्टे विथ मी, सब कुछ समझ में आएगा. जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. आगे बढ़ते हैं. सो स्टेप्स टू राइट न्यूज रिपोर्ट. करना क्या होता है, देखो, पहले होता है हेडलाइन. हेडलाइन आपको ऑलरेडी दी होती है. 2 हेडलाइंस होते हैं, दोनों में से एक पिक करके आपको डेवलप करना है रिपोर्ट. बाद में होता है डेट लाइन. ओके, डेट लाइन मतलब देखो, इट इंक्लूड्स द प्लेस एंड डेट. यहाँ पे देखो, आपने एक न्यूज़पेपर देखा होगा इंग्लिश का, जहाँ पे देखो एक नेम ऑफ द प्लेस, किसी सिटी का नाम होता है, बाद में वहां पे डेट भी मेंशन होती है. याद रखना, मतलब जो इवेंट है, जो इंसिडेंट है, वो कहाँ पे हैपन हुआ है और कब हैपन हुआ है. कहाँ पे मतलब प्लेस और कब मतलब डेट आ जाता है. आगे इंट्रोडक्शन, मतलब उसे हम बोलेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट, एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देनी है. देन शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ,
detailed information about the incident. It will have a detailed information about the incident. जो incident है उसकी detailed information आपको describe करनी है. आगे होगा आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ. इसके लिए 1 मार्क्स ऑलरेडी है गाइस, तो बी केयरफुल. आपको कंक्लूड भी प्रॉपरली करना है यूजिंग अ प्रॉपर पास्ट स्ट्रक्चर. तो ये आपको अलग अलग स्टेप्स यूज करनी है. जाते हैं विथ वन एग्जांपल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद अ एग्जांपल. यहाँ पे हेडिंग दिए देखो, 10 स्कूल चिल्ड्रन किल्ड इन बस ट्रक एक्सीडेंट. मतलब जो एक्सीडेंट है वो हुआ है बिटवीन बस एंड अ ट्रक, एंड अनफॉर्चुनेटली 10 school children lost their lives. 10 school children lost their lives in that bus truck accident. So इसे डेवलप करने. सो बी क्रिएटिव. आपको यहाँ पे क्रिएटिव बनना है. पास्ट स्ट्रक्चर्स माइंड में रखो और आपको उसको डिस्क्राइब करना है. लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. उससे पहले देखो क्या है. मुंबई मार्च 18. ये देखो यहाँ पे डेट लाइन है. यहाँ पे देखो प्लेस आ गया मुंबई. इसको आपको बोल्ड करना है. देन मार्च 18. ये जो पोर्शन होगा द प्लेस एंड मंथ एंड डे. ओके, इसको आपको क्या करना है, बोल्ड करना है और आगे कोलन देना है. कोलन मतलब जो दो आपको डॉट दिख रहे हैं. ओके, दीज आर द कोलन. इट इज नोन एज कोलन. तो आपको कोलन से आगे न्यूज रिपोर्ट शुरू करना है, याद रखना है. Near about 10 school children were killed and 15 were injured and bus ST bus was smashed by a truck near Matunga yesterday. So Matunga इस एरिया पे हुआ है, बट जो एरिया है माटुंगा वो मुंबई के अंडर आता है. तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मुंबई सिटी का नाम. तो देखो यहाँ पे मैंने पैसिव स्ट्रक्चर भी यूज कर लिया है. वर किल्ड मतलब मारे गए. देन यू कैन से वर इंजर्ड, वॉज वर विथ थर्ड फॉर्म. देखो तो यहाँ पे अबाउट 10 स्कूल चिल्ड्रन मर गए एंड वर 15 वर इंजर्ड व्हेन एंड एसटी बस वाज स्मैश्ड बाय अ ट्रक नियर माटुंगा yesterday. देखो मैंने कितने शॉर्ट में दिया है, एक शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब किया. यहाँ पे होगा जो आपका कंटिन्यूइंग पैराग्राफ है ये वाला. देखो यहाँ पे देखो हमें कंप्लीट डिटेल डिस्क्राइब करनी है अबाउट द रिपोर्ट. 65 स्टूडेंट्स एंड 5 teachers of St. John English High School were on their way to Water Kingdom at about 8:30 a.m. कितना परफेक्ट पास्ट स्ट्रक्चर यूज किया देखो. मतलब टोटल बस में देखो 65 स्टूडेंट एंड 5 टीचर्स, एंड वो कहाँ जा रहे थे. दे वर ऑन द वे टू वाटर किंगडम एट अबाउट 8:30 a.m. मतलब पिकनिक टाइम होगा. दे वांटेड टू हैव अ पिकनिक. ओके, सो एक ट्रिप थी, पिकनिक थी ऑफ स्कूल. सो वहाँ पे 65 स्टूडेंट्स along with 5 टीचर्स बस में थे at about 8:30 a.m. in a state transport bus. इन स्टेट ट्रांसपोर्ट बस मतलब जो महाराष्ट्र शासन की जो गवर्नमेंट की बस होती है उसमें थे. When the truck driver was trying to save a boy who was crossing the road, the truck smashed the ST bus. When the truck driver was trying, past continuous देखो, was trying to save a boy who was crossing road. एक बॉय रोड क्रॉस कर रहा था, उसे बचाने के चक्कर में जो ट्रक ड्राइवर है, look at now, he just want to try. He was just trying to save that boy was crying who was crossing the road. वो बच्चा क्रॉस कर रहा था रोड. The truck smashed the ST bus. At the same time, जो ट्रक है उसने ST बस को स्मैश कर दिया है. मतलब कर दिया था. 10 स्कूल चिल्ड्रन वर किल्ड. वहां पे ऑन द स्पॉट 10 बच्चे मर गए, स्कूल चिल्ड्रन. 15 स्टूडेंट एंड 3 टीचर्स वर सीरियसली इंजर्ड. और उन सब में जो 15 स्टूडेंट्स है और 3 टीचर्स है वो सब क्या थे, सीरियसली इंजर्ड हो गए. They were immediately taken. Look at passive structure. They were immediately taken to Sand Hospital. जो सैंड हॉस्पिटल है वहां पे उन सबको ले गए. ओके, विद द हेल्प ऑफ एम्बुलेंस, देन मेडिकल सर्विस एंड वॉट एवर. तो ये था आपका मिडिल पैराग्राफ जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है. कंक्लूजन देख लेते हैं. When contacted Mr. Deshpande, the commissioner of police said, जब कांटेक्ट किया गया टू मिस्टर देशपांडे हु इज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस, said that investigations were going on and detailed report will be given only after the proper investigation. उन्होंने प्रॉमिस किया कि investigations were going on और चल रहे थे, and detailed report will be given only after the proper investigation. मतलब जब इन्वेस्टिगेशन होगा प्रॉपरली तभी हमें डिटेल में प्रॉपरली रिपोर्ट पता चल जाएगा. तो ये था हमारा रिपोर्ट. बहुत ही परफेक्ट हमने सॉल्व किया है. सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है. और मैंने देखो कितने केयरफुली पास्ट के स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं. सो वहां पे हेडिंग होगी, कितना अच्छा दिख रहा है देखो गाइज. सो कीप इन माइंड कि हमें ऐसे ही प्रेजेंट करना है और कहा भी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हर एक राइटिंग स्किल जो टॉपिक होता है कैरी करता है 5 मार्क्स. और
डेफिनेटली मुझे पता है, बीइंग अ चेकर फॉर बोर्ड एग्जाम मुंबई यूनिवर्सिटी, मुझे पता है कि राइटिंग स्किल में आउट ऑफ मार्क्स मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मतलब ऑलमोस्ट नथिंग के बराबर, बहुत रेयरली स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। उसके लिए भी एक प्रॉपर हैंड राइटिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, देन यूज ऑफ प्रॉपर ग्रामर, ये सब रूल्स याद रखने होते हैं, याद रखना है। सो यही मैं करता हूँ 10 साल से। सो कीप इन माइंड, जस्ट गो विद दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, आपको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो होप यू एंजॉय द वीडियो गाइज, एंड डोंट फॉरगेट to subscribe the channel if you are still new to this YouTube channel, guys. So thank you very much for being with me. See you again very soon with a new video. Till then, bye everyone. Bye.